दर्शकों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय धन्वंतरी। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। तो दर्शकों, साधक साधिकाओं, श्रोताओं, आज के इस वीडियो के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम मंत्रों के माध्यम से हम जो माइग्रेन की जो बीमारी जो चल रही है अभी, जो सिर का जो दर्द है, बहुत ही भयानक जो पीड़ा होती है सिर में, मतलब इतना तेज दर्द होता है कि वो दवा गोली से भी वो दर्द नहीं जाता है ना। बहुत सारे माताओं को ये प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे लगता है कि इतना शायद पुरुषों को नहीं है जितना कि महिलाओं को है। तो ऐसे कई लोग हैं जिसे कहते हैं कि भाई ग्रामीण भाषा में आधी शीशी का दर्द, इसका झाड़ा वगैरह भी ये होता है, तो उसी से आराम भी पड़ता है। और एक तो आधी शीशी, जिसे आधी शीशी का दर्द कहते हैं, और दूसरा जो होता है पूरे सिर में दर्द होता है। दो तरह का होता है ये, है ना। तो मैंने तो ये भी सुना कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो ये दर्द बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे दिन छिपता जाता है, मतलब सूर्यास्त होता जाता है, तो धीरे धीरे ये दर्द भी कम होता है। सूर्योदय के साथ ये दर्द बढ़ता है और सूर्यास्त के साथ ये घटता है। अब भाई मेरे को तो कभी हुआ नहीं, मुझे तो पता नहीं, शायद जिन लोगों ने बताया शायद होगा। एनीवे, तो किसी भी कैसी भी ये सिरो पीड़ा हो, सिरो पीड़ा यानी कि सिर दर्द जो बार बार जो हमेशा जो सिर में दर्द रहना, एक प्रकार की क्या बीमारी जिसे माइग्रेन कहते हैं, है ना। तो यानी कि सिरो पीड़ा यानी कि सिर में दर्द। मैं कल परसों में उधर गया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी एक माताजी मिली थी, बोले कि मेरे सिर में बहुत ही दर्द होता है बेटा। मैंने कहा माताजी आप सिर सूले वर्जनी बट्टी ले लिया करो गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम। बोले बेटा यहाँ मिलता नहीं है, आप ला के देना। मैंने कहा ठीक है माताजी, अब की बार मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आपको ज़रूर ला के दूँगा, तो उसकी कोई कीमत वगैरह पैसा देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो बुज़ुर्ग माता थे और एक बाबा जी। तो चलो, समय को बर्बाद ना करते हुए, देखो इसमें मंत्रों का भी सहारा लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक जो वनस्पति है इसमें सीरासूलवर्जनी बटी है। इसके अलावा जो बकायन होता है उसका लेप बना करके सिर में, माथे पर लेप आध घंटे के लिए 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देने से भी वो क्या है कि सिर का जो दर्द ये हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। तो दोनों तरह से हम काम करेंगे, मंत्रों के माध्यम से भी और दवाओं के माध्यम से, कि यानी कि आयुर्वेदिक, ठीक है ना। और मेडिकल की जो मेडिसिन, जो अंग्रेजी दवा, इससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कुछ समय के लिए ही है ये। तो जड़ से ख़त्म करना, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको करना है, ठीक है। कई बार देखो कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम ऐसे कि जो कि तंत्र मंत्र या टोने टोट के माध्यम से उसको जो है रिलीज़ किया जाता है, राइट। सिरो पीड़ा यानी कि आधी शीशी का ऐसा दर्द है कि इसको सहन करना सबके बस की बात नहीं है, राइट। सिरो पीड़ा का दर्द कभी कभी ऐसा हो जाता है दर्शकों श्रोताओं कि उससे कहीं, अब क्या बताऊँ मैं, डॉक्टर की जो जितनी भी दवा है वो काम नहीं करता। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मरीज जो है, जिसे सिर दर्द हो रहा है या माइग्रेन की जिस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, उससे छुटकारा नहीं पा सकते, राइट। तो पहले मैं बता देना चाहूँगा कि देखो, अब डॉक्टर से तुमने करवाया होगा। पहले तो मैं कहता हूँ कि देखो, सबसे पहले तुम जो है अपने आसपास जो जितने भी नज़दीकी जो भी डॉक्टर वगैरह जो भी है तुम्हारे आसपास, जो भी तुम्हारे संपर्क में है, कॉन्टेक्ट में, उनसे संपर्क रखो। हो सकता है भाई कोई मेडिकली ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाए। तो मेडिकली ट्रीटमेंट से भी अगर सही नहीं होता है, दवा गोली लेने से, तब जा कर के फिर मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। और आयुर्वेदिक जो है मंत्र, में ये नहीं कहता कि ओनली ऑन केवल मंत्रों का ही सहारा ले, साथ ही साथ तुम्हें आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ जो सिर संबंधी, जो सिर दर्द को दूर करे, वो भी लेना है साथ में। तो आज मैं एक प्रयोग लेकर के आया हूँ।
इससे मैं 50 तो नहीं, डायरेक्टली मैं कहूँगा कि भैया 90% इसमें जो है तुमको जो है आसातित लाभ मिलेगा, और मिलते हुए मैंने देखा भी है। तो कई लोगों को, इससे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर सकता था, पर मैं इसका रिजल्ट देखना चाहता था, तो आज देखा तो मैं दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मानसिक तनाव की अधिकता और इसके अलावा मादक द्रव्यों का अत्यधिक सेवन, भय और अनिद्रा जैसे कारणों से भी ये जो है सिरोपीड़ा रोग अर्थात सिर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि टेंशन ही टेंशन लेते रहते हैं, तो इसके वजह से भी सिर में दर्द आगे जाकर फिर भयानक रूप ले लेती है, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम। ये रोग कभी कभी उग्र रूप ले लेता है। तो दर्शकों श्रोताओं की मृत्यु से भी अधिक दारुण ये इतनी, मतलब क्या बताऊं, पीड़ा इसमें इसी से जो है झेलनी पड़ती है रोगी को। ठीक है ना। मानसिक तनाव जो है कभी कभी इतना अधिक बढ़ जाता है कि सिराएं, जो मानो ऐसा लगता है कि भाई नस फट गई हो, तो सिराएं जो है फट जाती है, जो ब्रेन है ना हमारा, जिसे कि ब्रेन हेमरेज कहते हैं, और मृत्यु एक तरह से निश्चित हो जाती है। जब कहते हैं कि एक ब्रेन ट्यूमर होता है, देखो ट्यूमर जब फट जाता है, ब्रेन जब फट जाता है, दिमाग की जो नस फटने से, आप लोगों ने सुना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की जो दिमाग की नस फटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये बात बिल्कुल सत्य है। ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा मानसिक तनाव होने से सिरा भी कहाँ तक सहन करेगी। तो जब दबाव, जो प्रेशर जब होता है, तब जाकर के दिमाग की जो नसें फट जाती है सिरा, तब जाकर के व्यक्ति की जो है अचानक जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इतना टेंशन, मानसिक टेंशन हमें नहीं लेना है, नहीं पालना है। खैर, तो चलो सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो आज्ञा गुरु को, केस में कपाल, कपाल में भेजा, बसे भेजा में। कीड़ा कीड़ा करे न पीड़ा, कंचन की छेनी, रुपए का हथौड़ा, पिता ईश्वर। गाड़ इनके श्रापे को, महादेव तोड़े, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये साबर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, इसे सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी तुम्हें जो इसका अधिक 100% अगर रिजल्ट देखना चाहते हो, तो जैसा मैं बताऊंगा उस हिसाब से तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत तो करना होगा। रिजल्ट 100%। और इसके साथ ही साथ देखो, तुम्हें प्राणायाम वगैरह भी करना है, सात्विक भोजन का ग्रहण करना, और जो जिसमें विटामिन वगैरह जो मिलते हैं, ऐसे हरी साग सब्जियाँ खाओ। ठीक है। और एक सिरा सुलवर्जनी नामक जो बटी है, इसका भी सेवन करो अगर तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता है। हालांकि मेडिकल में पंसारी की दुकानों पे ये मिल जाएगी। ठीक है। पर मैं तो चाहता हूँ कि ताज़ी बना के लोगे तो बहुत सोने में सुहागा वाली बात है। अगर मेरे द्वारा मंगवाना चाहो तो बनवा के, इसमें कई चीज़ घटक मात्रा में मिलाया जाता है, तब जा कर के इसका निर्माण होता है। इतना आसानी से ये नहीं बनता है। अगर ताज़ा लेना चाहते हो, ताज़ा बनवाना चाहते हो, तो मेरे माध्यम से बनवा के ले सकते हो। 100 प्रकार के 100 प्रकार के जो सिर दर्द की, चाहे वो कैसी भी हो, वो सभी को जड़ से ख़त्म करेगा। इसके अलावा देखो यंत्र भी होता है, यंत्र सिद्ध करके, जैसे माथे पे बांधना, वो भी सिर दर्द की जो जितने भी प्रॉब्लम, बीमारी, उसको जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो बशर्ते ये कि वो यंत्र जो है, सिर दर्द निवारक जो यंत्र जो है, वो उत्कीर्ण किया गया हो। क्योंकि पूर्व वीडियो में मैं बता चुका हूँ मैं अपने दर्शकों को, साधक साधिकाओं, श्रोताओं को, कि मंत्र और यंत्र जब तक इसका उत्कीर्ण नहीं होगा, क्योंकि श्रापोद्धार करना जरूर, जैसे सप्तशती का हम श्रापोद्धार करते हैं ना, तो ऐसे ये क्या है, महादेव ने इसको किलित कर रखा है, मंत्र को और यंत्र को। इसलिए पहले इसका उत्कीर्ण करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। जब तक उत्कीर्ण नहीं करोगे तो मंत्र क्या है कि ये कागज़ का टुकड़ा लगा लो। ठीक है। तो आज मैं जो मंत्र मैंने बता दिया, इसको पहले कंठस्थ कर लेना। साबर मंत्र जैसा मैंने बताया उस हिसाब से इसको शुद्ध याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, तब जाके इसका प्रयोग करना है। इसको कैसे सिद्ध करना है मैं वो विधान बता देता हूँ। देखो, किसी भी दिन, शुभ दिन, रविवार या मंगलवार, अब कल मंगलवार ही है ना, तो इस मंत्र का क्या करना है, 108 बार गुग्गल और लोबान
इसकी आहुति दे करके सिद्ध करना है। अब मेरे से पूछो कि सर ये इसको कैसे करना, मैं कुछ समझा नहीं। गूगल और लोबान लेके आओ, एक सकोरे में गूगल और लोबान मिक्स करके रख दो तो वो धुआं निकलता रहेगा। और 108 गूगल और लोबान की मिक्स कर लो, मतलब तुमको अग्नि प्रज्वलित करके 108 पर एक एक चुटकी मंत्र पढ़ करके अलग सा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ के हाथ मंत्र पढ़ो और सुहा करो मिला करके। कैसे, तो एक बार मैं समझा देता हूँ मैं दर्शकों को, श्रोताओं को, कि ओम नमो आज्ञा गुरु को केस में कपाल, कपाल में भेजा बसे भेजा में, कीड़ा कीड़ा करे ना पीड़ा, कंचन की छैनी रुपए का हथौड़ा, पिता ईश्वर गाड़ इनके श्रापे को महादेव तोड़े, शब्द कांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा स्वाहा। तो प्रत्येक बार मंत्र बोलेंगे, प्रत्येक मंत्र के साथ इसको स्वाहा शब्द बोल करके एंड में छोड़ देना है, यानी कि 108 बार इसकी आहुति देना है शुभ चौघड़िया देख करके। तो मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो गया। अब ये 100% ये काम करेगा, इसका बार खाली नहीं जाएगा। चाहे तुम्हारे आसपास है या तुम्हारे फैमिली में है या कोई तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हो जिसको ये पीड़ा है, चाहे तुम्हारे घर में हो या कोई आए, तो उससे सबसे पहले क्या करना है, सामने बैठा करके जो अभी मैंने मंत्र बताया सिद्ध, ये गुरु गोरखनाथ जी का सावर मंत्र, इसको पढ़ते हुए, मतलब तुमने जो याद कर रखा है इसको बोलते हुए थोड़ी सी राख जमीन पर बिछाकर और उंगली से उससे 7 बार क्या करना है, काटना है। उंगली से 7 बार फूंक कर रोगी के सिर पर भी मार देना है। तो 3 दिन तक ये करना है, 1 2 3, आज या तो सुबह करो या शाम को करो, है ना। तुम शाम को भी कर सकते हो, दोनों टाइम भी कर सकते हो, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। अगर शाम सुबह मॉर्निंग में समय नहीं मिलता तो सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त अस्ताचल पर जा रहा हो तो उस समय भी ये कर सकते हो कि उस पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके। तुम्हारा जो मुंह होगा ना, जो उतारा कर रहा है, ये मंत्र फूंक मार रहा है, तो उसका मुंह उत्तर दिशा पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 दिन तक करना है। 3 दिन के प्रयोग से ही जो मरीज है, जो रोगी है, उसको आराम हो जाएगा। ये बात जो है बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि मैंने स्वयं इसको जो है करके देखा है और जिनको बताया था उनका रिजल्ट आया है। तो मेरा भी आया, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो अपलोड कर देते हैं इस एपिसोड को, तो फिर कभी आगे कभी सिरोपीड़ा नहीं होगी। तो मेरे दर्शकों, साधक साधिकाओं, श्रोताओं, ये जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है ना। तो इससे तुम्हारा समय बर्बाद होगा, मेरा तो खैर हुआ नहीं है। मैंने जिनको बताया था, जिन जिन लोगों को उन्होंने आजमाया और काफ़ी उन्होंने शुक्रगुजार किया, तो मैंने सोचा कि आज दर्शकों के समक्ष इसको पेश किया जाए। तो इसको करो, जो जितने भी तुम्हारे आसपास है, तुम स्वयं भी तुम्हारे फैमिली में है, तो तुम भी इस पीड़ा से मुक्ति पा सकते हो। ठीक है। तो इस तरह ये जो भी मैंने प्रयोग बताया, सिरोपीड़ा निवारक, इस मंत्र साधना का प्रयोग करके, साधना तो खैर तुमको करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 108 बार आहुति देनी है। कोई तुमको 7 दिन 21 दिन तक इसका अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आधे सीसी का जो भी दर्द है से जो है हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा।